Hello students, welcome to Shatranj Study Hub. Myself NP Shatranj, lecturer from Government Higher Secondary School, भैंसमा, डिस्ट्रिक्ट कोरबा। राजनीति विज्ञान विषय से टॉपिक है भारत में कानून का निर्माण। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। देश एवं समाज को सम्यक ढंग से संचालित करने के लिए कानून की अत्यंत आवश्यकता होती है। कानून की अपनी एक प्रक्रिया होती है। तो आइए इस आर्टिकल के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि भारत में कानून कैसे बनते हैं, जिसके लिए टेबल ऑफ कंटेंट्स है, कानून क्या होता है, दूसरा भारत में कितने स्तर पर कानून बनती है, तीसरा केंद्र स्तर पर कानून का निर्माण, चौथा राज्य स्तर पर कानून का निर्माण और पांचवा अध्यादेश। तो आइए इस पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। सबसे पहला, कानून क्या होता है। किसी भी देश, राज्य, समाज को चलाने के लिए कुछ नियम की ज़रूरत होती है। उस नियम और कानून के में बहुत ही छोटा सा फर्क होती है। जहाँ नियम काम करने के तरीके को बताता है, तो वहीं पर कानून उस तरीके और अनुशासन के टूटने पर उठाए जाने वाले कदम को बताता है। कानून का उल्लेख संविधान में किया गया है। कानून में समय समय पर संशोधन भी की जाती है और कभी कभी तो नए कानून भी बनाए जाते हैं। इस तरह भारत में कानून बनाने का जो अधिकार है, वह अधिकार विधायिका को है। तो आइए दूसरा कंटेंट्स पर चर्चा करते हैं। भारत में कितने स्तर पर कानून बनते हैं। तो भारत में 3 तरह के कानून का निर्माण होता है। इन कानूनों को 3 सूची के अंतर्गत रखा जाता है। सबसे पहला जो संघ सूची या केंद्रीय सूची। केंद्रीय सूची से तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के कानून को केंद्र स्तर पर तैयार की जाती है या बनाई जाती है, जो पूरे देश के लिए लागू होता है। जब संविधान लागू हुआ था, उस समय संघ सूची के अंतर्गत 97 विषय आते थे, परंतु आज की स्थिति में संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय शामिल हैं। इसी तरह दूसरे स्तर में राज्य स्तर पर कानून बनती है। यह कानून या इस कानून को प्रदेश विशेष को या राज्य विशेष को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जब संविधान लागू हुआ, उस समय राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषयों को शामिल किया गया था, परंतु आज के समय में राज्य सूची के अंतर्गत 61 विषय आते हैं। इसी तरह तीसरे स्तर की जो कानून है, वह कानून कहलाती है समवर्ती सूची। इस सूची या समवर्ती सूची से तात्पर्य होती है कि इस स्तर के कानून को बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, परंतु जब विवाद की स्थिति में या मतभेद की स्थिति में केंद्र स्तर के द्वारा बनाए गए कानून को मान्य किया जाता है। तो जब संविधान लागू हुआ, उस समय समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 विषयों को रखा गया था, परंतु वर्तमान में ये संख्या बढ़कर 52 विषय है। माने 52 विषयों पर 52 विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। इस तरह हमारे भारत में जो कानून तैयार होता है, वे कानून 3 स्तर के होते हैं। केंद्रीय सूची या संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। अब इसके बाद चर्चा करते हैं कि केंद्र स्तर पर कानून का निर्माण कैसे होता है। तो संसद या पार्लियामेंट एक तरह से केंद्रीय विधायिका होती है, क्योंकि कानून बनाने का काम या कानून कौन बना सकता है? विधायिका बना सकता है, चाहे वो राज्य का विधायिका हो या केंद्र का विधायिका हो। तो अपन चर्चा कर रहे हैं कि केंद्र स्तर पर कानून का निर्माण। तो केंद्रीय विधायिका कौन होती है? हमारे देश की पार्लियामेंट या संसद। संसद एक केंद्रीय विधायिका होती है, जहां पूरे देश के लिए कानून बनाई जाती है। सरकार को जब ऐसा लगता है कि किसी मुद्दे पर कानून बनाने की ज़रूरत है,
तो सरकार कैबिनेट में इस मुद्दे पर चर्चा करती है। चर्चा होने के बाद कानून की मसौदे की एक ड्राफ्टिंग की जाती है। ड्राफ्टिंग के बाद कानून या कानून का ड्राफ्ट, इस कानून के ड्राफ्ट को विधेयक कहते हैं या विधेयक कहा जाता है। तो इस विधेयक को सदन के पटल में रखा जाता है। संसद में पक्ष एवं विपक्ष के सदस्य इस विधेयक पर चर्चा करते हैं और बहस के बाद कानून को पास करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। कभी कभी विधेयक पर एक आम सहमति नहीं बन पाती है। इस हालत में सदन में मतदान की नौबत भी आ जाती है। अगर सदन में विधेयक के पक्ष में अधिक वोट पड़ते हैं तो विधेयक को पास माना जाता है। अगर विधेयक किसी गतिरोध के कारण या कम समर्थन के कारण पास नहीं हो पाता है तो कानून नहीं बन पाता है। अधिकतर कानून लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पास होने के बाद ही बनती है। सदन के से पास होने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति के पास उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वो अधिकतम 2 बार विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधायिका को वापस भेज सकता है। जब राष्ट्रपति के पास से विधेयक पर हस्ताक्षर हो जाता है तो यह कानून बन जाता है। इसी तरह अब देखते हैं राज्य स्तर पर कानून का निर्माण। राज्य स्तर पर कानून का निर्माण राज्य विधायिका माने विधानसभा में बनाया जाता है। राज्यों के विधानसभा में पहले विधेयक को पारित किया जाता है। विधानसभा से विधेयक के पारित या पास हो जाने के बाद विधेयक को राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। राज्य में विधेयक पर राज्यपाल का हस्ताक्षर होता है। राज्यपाल के पास भी यह अधिकार होता है कि वो विधेयक को फिर से विचार के लिए अधिकतम 2 बार सदन में वापस भेज सकता है। विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाने के बाद कानून अस्तित्व में आ जाती है। इस तरह केंद्र एवं राज्य स्तर पर कानून तैयार होती है और परंतु इस कानून बनाने की एक विशेष प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के लिए हम एक अगले जो वीडियो तैयार करेंगे कानून बनने की जो प्रक्रिया, इसके बारे में। अंतिम में देखते हैं अध्यादेश या ऑर्डिनेंस क्या होता है। अध्यादेश सरकार के लिए एक विशेषाधिकार होती है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब सरकार किसी बेहद खास विषय पर कानून बनाने के लिए बिल लाना चाहती है, लेकिन संसद के दोनों सदन या किसी भी एक सदन का सत्र न चल रहा हो। इस हालत में सरकार अध्यादेश लेकर आती है, जिसके तहत यह सीधा कानून बन जाती है। फिर जब सदन की कार्रवाई जब शुरू होती है तो इसे सदन में पास करवाया जाता है। अध्यादेश की जो अवधि होती है वह 180 दिन तक की होती है। मान जाए इसके बाद यदि वह सदन में पास नहीं हुआ है तो 180 दिन के बाद वह ऑर्डिनेंस या अध्यादेश स्वमेव निरस्त माना जाता है। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार देती है। थैंक यू।